हालेलुया। जिन लोगों ने फ्लायर नहीं देखा है जो डाला गया है ओकाब मिनिस्ट्री पर, मैं उनके लिए पढ़ देती हूँ। उसमें मैं और 2-3 बातें जो है मेंशन करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु आशीष पिता से लेकर देते थे, आप किस से लेकर देते हो? ये अगुओं के लिए है, वो कहां से ले लेकर अपनी कलीसिया में बांट रहे हैं, और कलीसिया के लिए वो कहां से लेते हैं? पता तो होना चाहिए कहां से आ रही है चीज। अरे पड़ोसी का, आप जब गैर कौम में थे तो कहते थे फलाना घर से चीज ना लाके खाना, क्योंकि वो तो जादू टोने वाले लोग हैं, वो तो हर वीरवार हर मंगलवार जाते हैं, हमें उन पे डाउट है, हम उनसे लेके कुछ ना खाएं। हालेलुया। तो जो आज हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो हम क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? तो कहां से हम वो कर रहे हैं, लेके खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोंदी सर को थोड़ी प्रॉब्लम है गले में, इसलिए मैं उनको बोल रही, टॉफी खा लीजिए आप, आई एम सॉरी। तो जो हम कहां से ले रहे हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है। जो बाहर से लेके खाते हैं, जो हम चर्चों में जाकर लेकर खा रहे हैं, कहां से, जब आपको पता नहीं होगा, वो आपकी सोल पे इफेक्ट करेगा, वो आपकी आत्मा को इफेक्ट करेगा। हालेलुया। वो आपकी आत्मिक लाइफ को इफेक्ट करेगा। हालेलुया। तो ये तो था टाइटल, ये तो था जो हमने फ्लायर पे डाला होता है। तो हम चलते हैं अब सरमन की ओर। निकाले ना उत्पत्ति। पिता परमेश्वर हमें उत्पत्ति, पहले जहां से हम पैदा हुए हैं ना, वहां से कहते हैं, अच्छे से सीख लीजिए पहले। हाँ, जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है। उत्पत्ति 3:11 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हालेलुया। कहां से ले लिया ये फल? हालेलुया। कहां से लेकर खा लिया आदम जी ने? हाँ, वो खुदा की प्रेजेंस में खड़ा है, खुदा उसको पुकार रहा है, आदम तू किथे है? वो कहता, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया और मैं छुप गया हूँ बारी में, बगीचे में मैं छुप गया हूँ, क्योंकि मैं तो नंगा हूँ। आपको सबको ये मालूम है, आपने सबने ये पढ़ा है। हालेलुया। वो प्रेजेंस है वहां पे खुदा की। तो फिर वो पिता परमेश्वर कहते, तेनू कहने दस दिता कि तू नंगा है, केड़ा फल तेनू मैं खान तो मना किया सी, जेड़ा तू वो खा लिया? आदम से पूछ रहे हैं, आदम को ही हुक्म देता सी। हालेलुया। जबकि पिता को पता है हवा ने खिलाया है। ऐसी कौन सी चीज है जो पिता से छुपी हुई है? हालेलुया। बनाने वाले को नहीं क्या पता, आपका भी पता है सब क्या चल रहा अभी भी आपके अंदर में। हालेलुया। तो क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। ठीक है, तो अब वो फल पता भी होगा, बाकी सब फल खा सकते हो, उसका फल मत खाना, जिस दिन खाएगा अवश्य मर जाएगा। ये उत्पत्ति 2:15 में हम 15, 16, 17 में हम जो है देखते हैं। हालेलुया। तो जिस फ्रूट को खाने को पिता ने मना किया होगा, उसका कोई कलर होगा, उसकी कोई शेप होगी, वो उसको पता होगा उस वृक्ष के पास नहीं जाना, वो अलग से होगा। ठीक है, जब हवा ला रही है, दे रही है खाने को, तो ना खा। हालेलुया। तो ना खा। आपको पता है कि वो फल मेरे लिए श्राप का कारण बन जाएगा, वो फल मेरे लिए अदन की वाटिका से निकालने का कारण बन जाएगा, मेरा मर जाने का, अवश्य मर जाएगा, मेरे मर जाने का वो कारण बन जाएगा। तो क्यों खाया? तो क्यों खाया? आप खुदा की प्रेजेंस में खड़े हो, अभी भी पिता आपसे बात कर रहा, आदम जी ये क्या हो गया आपको? हालेलुया। तो आप भी तो खुदा की प्रेजेंस में खड़े होते हो जब दास खुदा से बड़ा नहीं हो गया है। जब दास आपको कुछ भी देते जा रहा है, कुछ भी देते जा रहा है, आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, आपको उसका कोई भी नुकसान आपकी आत्मिक लाइफ में हो या ना हो, आपको ये ज्ञान ही नहीं रहता है। क्यों? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप कहते तो हो क्या हम तो जी दास से ले रहे हैं। यहाँ पे परम प्रधान उससे पूछ रहा है कि तूने क्या वो फल खा लिया? उसकी प्रेजेंस में खड़ा है वो, खुदा उससे बात कर रहे हैं। हालेलुया। और कह रहा, ले जी, अब आपको मौका नहीं देने वाला परमेश्वर के आप ऊपर जाके बोलो जी, ले दास तुसी खुदा जी साडे लिए खड़े कीते सी, उन्होंने सानू पर मारिया, क्यों आपके पास क्या बाइबल नहीं है?
हालेलुया। कान खोल के बैठिए आज। हालेलुया। कितना और पूछो करे परमेश्वर आपसे। उसने भी तो कुछ ना कुछ सख्ताई आपके ऊपर लानी है कि मेरे बच्चे मुड़े मेरी तरफ। आपको प्यार की भाषा ही नहीं समझ आती। बहुत है मीठा देने वाले भी, उनकी भी नहीं समझ आती आपको। सीधा परमेश्वर से आप अब रूबरू हो रहे हो, उसके वचन से। मेरे को हाइड कर दीजिए आप। हालेलुया। तो मेरे को आप ना देखो, आप वचन सुनो कि क्या कह रहा। हालेलुया। तो आदम ने पहला काम क्या किया? फिर इल्जाम लगाया, इसने मैंने दिया है। जहां तो वो कहे इसने मेरे मुंह में जबरदस्ती डाल दिया, मैंने खा लिया। अब पिताजी मैं क्या करता, इसने जब मेरे मुंह में ऐसे ला के डाल ही दिया तो मैं क्या करूं, मेरे को खाना पड़ा? नहीं, कहता इसने मुझे दिया तो संग्रहने को दिया है, उसी ने इस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। ओके, आगे की स्टोरी आपसे लुकी छिपी नहीं। अगर नहीं अभी तक किसी दासी ने आपको अच्छे से पढ़ाई तो आप अपने जब खाली वक्त होता है ना तो पिता से बातें करें। स्क्रॉल करने की वजह से ना इससे अच्छा है जो आपका दिमाग स्क्रॉल करते करते पता नहीं किस किस को सुनते हो, खुदा की सुनो। वो भी क्या आप कानों में लगाकर आप ऑडियो बाइबल भर ले, वो सुनते रहो, क्या आपका ध्यान ही नहीं उधर जाएगा। हालेलुया। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा फलानी मिनिस्ट्री की हमने वीडियो देखी थी जी तो तब से हम जो ऐसे हो गए, फलानी मिनिस्ट्री को देख रहे थे, फलानी मिनिस्ट्री के वो सरमन को सुन के हम वैसे हो गए। आपसे वचन बात कर रहा है जब, तो आपको फलानी मिनिस्ट्री से क्या लेना देना है? आपको वचन से लेना देना होना चाहिए। जैसे आज आप यहाँ से सुन रहे हो, वचन ही तो है जो बोला जा रहा है। तो इल्जाम लगाना छोड़ें, वचन के ऊपर चलना सीखें। वचन को सुन के, वो कहता है जो सुनता है वो जो उसके ऊपर चलता नहीं, वो भी परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। वो समझे, ये ना समझे कि वो स्वर्ग में जाएगा, उसके ऊपर चलना मांगता। वो कहता है कि करके दिखाओ। उन्होंने करके दिखा दिया जी, खा लिया। परमेश्वर ने कहा नहीं खाना, उन्होंने खा लिया, करके दिखा दिया ना खाकर, तभी तो उनके अंदर गया फिर। हालेलुया। इसलिए वो परम प्रधान से बात कर रहे हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम और आप हैं क्या? हम और आप हैं क्या? हमारे पास नहीं आएगा। कौन सा दास? मेरे को एक दास का नाम आप यहां से सामने से ना लिख के बता दे कि ये दास बड़ा है खुदा से, जो हमें बताता है ना परमेश्वर के जो फलाना दास है वो तो परमेश्वर से भी बड़ा है जी, लिख के बता दो मैंने। वो भी तो खुदा के वचन से ही देता है। किसी को नहीं अच्छे से एक्सप्लेन करना आता क्योंकि वो खुद खुदा की गोद में नहीं बैठते, खुदा की प्रेजेंस में नहीं बैठते। जब उन्होंने सरमन देने होते हैं, वो जैसा उनका मन करता है, आगे चले, आगे बहुत कुछ है, वो वैसा ही बोल देते हैं। हालेलुया। ध्यान रखे कौन आपको कौन सा फल दे रहा है। वो मृत्यु की ओर ले जा रहा है या आपको जीवन की ओर लौटा रहा है। हालेलुया। तो मृत्यु की ओर तो ले गया वो फल खिला के। अब पिता परमेश्वर की आज्ञा आपको पिता की ओर वापस लाने के लिए पिता ने यहाँ पे दी हुई है। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट वालों, न्यू टेस्टमेंट में जब कहता है ना खुदा के लूत को याद करो, जब मैंने सदोम अमोरा को खत्म किया तो धर्मी लूत को बचा लिया क्योंकि वो उस अधर्म के कामों को देखकर मन ही मन रोया करता था। वो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो फिर लूत की स्टोरी किथे है? ओल्ड टेस्टमेंट में है जी। तो आदम और हवा का फल नहीं हमें पता होगा तो न्यू टेस्टमेंट में क्या ढूंढ लोगे आप केवल न्यू टेस्टमेंट करना बंद कर दें। ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की बात हो रही है यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे चलते हैं, निकाले जरा यूहन्ना 8:44। कहाँ पे जाके पिता प्रभु यीशु मसीह ने फिर इसी बात को आगे लाया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर हमें ना तो छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। अगर वो हमें इन जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठी पास्टरियां उन्हीं के ऊपर छोड़ दे तो कोई भी स्वर्ग ना जाए। हालेलुया।
मर्जी हमारी है कि हम किसको चुनते हैं। पिता कहता है जीवन और मृत्यु दोनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं, मैं तो चाहता हूँ कि जीवन ही को चुन ले, प्रभु यीशु मसीह को चुने। दास का नाम ऊपर उठाना बंद कर दो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना शुरू कर दो। हालेलुया, वही देता है और वही देगा, वही न्याय करने आएगा। हालेलुया, उसी ने न्याय करना है, पास्टरों ने नहीं करना। पास्टर भी आपके साथ आपके पीछे खड़े होंगे लाइन में, आपसे आगे नहीं उनको जगह मिलेगी। हालेलुया। बेनीहीन जी की स्टोरी सुनी है ना, कहते मैंने आगे देखा कि वो पियानो बजा रहा है, उसके चेहरे से मेरे को पता चल रहा था फलां बंदा नरक जाएगा, फलां बंदा स्वर्ग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पीछे खड़े थे। ऐसे भी तो बोल, अरे मेरा दास आया बेनीहीन, अरे अरे इसको जगह दो, अरे हटो हटो पीछे, चलो चलो चलो। ना 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 ना, बारी की वेट की उन्होंने अपनी बारी की वेट की। जब उनकी वारी आई तो जो वहां पे पियानो बजा रहे थे स्वर्गदूत, उनका चेहरा देख के वो भाप गए कि ये मेरे लिए अच्छा साइन नहीं है। हालेलुया। तो परम प्रधान ने वहां पे बात की कि तूने बहुत भला काम किया है, मैं तेरे को एक चांस देता हूँ। हर एक को नहीं देता, वो दाऊद जी को भी दिया। हालेलुया। तो कहता है कि जा, तू अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया है, जाके उससे मेल मिलाप कर ले। जाते समय पहला काम, जब वो शरीर में वापस आए तो क्या किया उन्होंने? मैरिज की है अपनी वाइफ से। हालेलुया। हम उतना आगे नहीं बढ़ गए हैं। हालेलुया। तो हम और आप हैं कौन? हालेलुया। तो देखे कहाँ पे पिता परमेश्वर ने यहाँ पे हमसे बात कर रही हूँ ना। 8 का 44 में आपके लिए पढ़ती हूँ, जहाँ पे प्रभु हमसे बात कर, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो फल खाकर। उसने चाह के फल खाना तो उन्हें परमा लिया, तो उन्हें फल खा लिया। आज आप वचन लेने जाते हो चर्च में। क्या लेने जाते हो आप? वचन लेने जाते हो। वचन एक फल जो हमारे अंदर जाके हमें अंदर हमारा शुद्ध करता है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं हमें विटामिन मिलते हैं, है ना। तो जब किसी को वॉमिटिंग्स लग जाती है, जहाँ लूज मोशन हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि ये जो चीज दो, इसके अंदर जान आए। वचन हमारे अंदर जान लाते हैं। वचन हमें जो रूबरू कराते हैं, सच का प्रचार और झूठ का प्रचार कहाँ हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, ये हमें रूबरू कराते हैं। जब हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम फिर उन्हीं के पीछे, झूठे प्रचारकों के पीछे ही पड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उनको तो भरमा लिया गया है। अब आप मेरे को बताएं, जहाँ पे परम प्रधान की प्रेजेंस में वो देखो झूठ बोल रहे हैं। वो कहता उन्हें देता, वो कहता उन्हें देता है। तुसी ना खाओ जी, आदम जी को बोल रहे हैं कि ना खाते। फिर अब भी पति कहते ले मेरी पत्नी तेरी घर क्लेश भरा कर दिया, इस करके मैं गल करनी बंद कर देती है। अगर पत्नी आपके पति के माँ बाप से भेदभाव करती है, पति कहता मैं अब क्या करूं, मैनू इन्होंने फसाया, इन्होंने मेरा ब्याह कराया है। वो फल जो पत्नी आपको खिला रही है ना भेदभाव का, वो आप भी तो नाल ही खा रहे हो, आप भी साथ में खा रहे हो। अभी भी वही आप अदन की वाटिका में खड़े होकर उस वृक्ष का फल ढूंढ रहे हो, आप खा रहे हो। और पिता को बोलते हो आपने जो पत्नी कहते हैं जो दी है, छोड़ना मत, उसको त्यागना मत, आप एक हो जाते हो। आप अभी भी उसी के दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे चल रहे, जबकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू घर का मुखिया है और पत्नी को बोला है कि पति तेरा सर है। हालेलुया। तो किथे है वचन? दसो मैंने यार, किथे तुहाडियां जिंदगियां दे विच वचन काम करदा पिया है? तो आप नाम के मसीह बन के जिथे मर्जी दौड़े चलो, मैं तो कहनी घरे बैठ जाओ। कहता विश्वास में आ जाओ पहले। हालेलुया। विश्वास से अब अगर तो आपने टेस्ट चख लिया है स्वर्गीय वरदानों का और फिर से भटक रहे हो, तो फिर आपको होना है लाना। पिता परमेश्वर का वचन कहता है अगर जाने अनजाने में हो रहा है तो कोई गल नहीं। अगर आपको पता है कि पत्नी है जो मेरे पे हुक्म नहीं चला सकती, मेरे पे हुक्म नहीं चला सकती, मैं फैसले करने हैं और अच्छे से करने हैं, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, और उसका इतना ज्यादा जो पाप में वो फंसी हुई है, मैं भी उसके साथ क्यों लपेटा जाऊं, हिसाब कल्ले कल्ले नहीं देना। हालेलुया। तो फिर वहां जाके आप ये नहीं कहोगे पति पत्नी ने किया सीगा, परमेश्वर जी आप कहते पत्नी से प्यार करो। पिता ने ये भी बोला है पत्नी अपने जो राइट्स है जाने के, उसने अपने पति को कितनी इज्जत देनी है। हालेलुया। और वही उन्हीं वचनों में लिखा है कि माता पिता का आदर करो, उनके पैर दबाओ रात को। हालेलुया। आपको जन्म देते हुए ना माँ के जो हड्डियां हिल जाती, सारा जोड़ जोड़ हिल जाता है ना, उसी की वजह से आपकी जो मम्मी है ना,
जब आप पैदा होते हो तब वो जाके इन प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं, बॉडी साथ देना छोड़ कमजोर हो जाती है ना। तो फिर आप अगर मम्मी की कदर नहीं करते, पत्नी जब बच्चा पैदा करती तो उसकी तो टांगे भी दबाते हो आप, हो गया ना भेदभाव। हालेलुया। तो आपको समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वचन को। अब डेंजरस जोन में हो आप, करी चलो फिर पत्नी पूजा। हालेलुया। तो कह रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर सिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव से बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, उसको वो पैदा इसलिए हुआ है, अब उसका नेचर ही ऐसा बन चुका है, वो गिरा दिया गया है। क्योंकि जब वो परम प्रधान के पास था उसमें अकड़ आ गई ना कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को तो हर जगह भेजते हैं, मैं इससे भी ऊंचा अपना सिंहासन लगाऊंगा। आज हमें कितनी इस वचन को अपने अंदर लेकर पिता से डरने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे को हर एक आदत मेरी जो है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए, मैं उसमें से परमेश्वर के डर को ढूंढूं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, मेरी मम्मा ने मेरे को ये लाने को बोला, अगर मैं घर में ला लूं तो मेरी पत्नी कहीं मेरे से झगड़ा ना करे। नो, तू बोल के माँ भी उतनी आदर योग्य है, माँ पहले आई है, ठीक है ना। पहले मम्मा थी तभी तो आप आए हो लाइफ में, फिर पत्नी आई है। आप पत्नी को बोलो कि अगर मैं आपके लिए चीज लाऊंगा तो मेरी मम्मी का भी उतना राइट बनता है। फिर ये आप एक फल इकट्ठा कर रहे हो पिता के पास, ये स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है जिसको कीड़ा नहीं खाता। आप खुद अपनी ब्लेसिंग पर ना वो किसी और का कब्जा डाल रहे हो, फिर वो प्रभुता आप पे करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप उसकी लालसाओं को पूरा करते हो, मम्मा का ना कहना मानकर, पापा का ना कहना मानकर, हाँ, तो बच्चों से ना प्रेम करके, आप पास्टर भगत बनकर, पास्टर नहीं भगत बनकर, आप घर में टाइम ना देकर आप सारा दिन चर्चों में घूमते हो आप, ठीक है। एक समय दिया है परमेश्वर ने, आप एक सेवा ले लो, एक सेवा जो जितना समय आपने देना है उतना टाइम आप उस भवन में सेवा लो। अगर जो वो सच्चाई से चला रहे हैं चर्चे, उनकी बात कर रही हूँ, बहुत सी चर्चे उठ खड़ी हुई है, बहुत सी लाखों के तादाद में जो परमेश्वर की ओर से खड़ी भी नहीं की गई है। आप उन में जा कर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और घर में कला क्लेश डाला हुआ है। आपने खुद मोल खरीदा है इससे, अपने पिता शैतान से, क्योंकि पिता कहता है कि अपने घर में भी समय दो, अपने घर का प्रबंध करना जानता हो, हर इंसान के लिए है ये, ठीक है। कल पास्टर की जिम्मेवारी नहीं है। हालेलुया। अपने अपने परिवार का प्रबंध करो अच्छे से। फिर जब समय निकलता बच्चों के साथ आप बाइबल रीड करें, उसका जिसको परमेश्वर का आत्मा उभार रहा, उनसे पूछो कि आपसे क्या परमेश्वर का आत्मा इस वचन के जरिए बात कर रहा। वो वचन जो आपका बच्चा आपसे बात करे वो वचन से मिलता हो, रिलेटेड हो वचन से। हालेलुया। तो ऐसे संगति बढ़ती चली जाती है। पहली चर्च तो ਤੁਹਾਡਾ घर है, घर ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ नहीं हो, पास्टर भगत बन के बैठ गए हो और बच्चों को चर्चों में लगा दिया आपने, वहां पे जो मर्जी करते फिरे। आपको क्या पता वो फोन लेकर घूम रहे हैं, वो सेल्फियां खींच रहे हैं। हालेलुया। तो ध्यान रखें, ये जो सब काम है ये देता है, जो कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले अपने पिता किससे हैं? शैतान से। वो शैतान जो हवा अम्मा को फल पहले बहका लिया, फल खिलाया, और आदम को उसको पता अब जाके मना लेगी। आज भी बहुतों को मना रही है लेडीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यशायाह 3:12 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मैं आपको पहले भी बोली हूँ, मेरे फेवरेट हैं, जो जिनको ज्यादा चोट लगती है ना, मैंने नहीं पता किसको लगती, मैंने तो बड़े प्यारे लगते हैं। ये नबी यशायाह, यिर्मयाह, यकरिया, ये जो अपने दानियल जी हैं, है ना, यो शामुएल जी, जो सब जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हो आपको कदर ही नहीं है पिता के वचन की। आपने बुड्ढा कहना शुरू कर दिया मेरे पापे को। हम अपने पिता को बुजुर्ग हो गए हैं ऐसा बोलते हैं और इसको ओल्ड कहते हैं, ठीक है। यशायाह 3:12 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ।
ध्यान से कान खोलकर साइलेंट में इसको सुनना है। हालेलुया। तो हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते। लीजिए, मैंने थोड़ो लिखी है। किसने लिखा है ये वचन? मैंने लिखा है, मैंने घर में छापा है। इसी को मैं पंजाबी में भी पढ़ने वाली हूँ। ओके। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। कौन सा मार्ग? सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु है। हालेलुया। भुला देते हैं। आगे चलते हैं। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है। हालेलुया। विवाद करता है। तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है। लीजिए, आगे चलते हैं। और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। लीजिए, किससे बातचीत कर रहे हैं? ये जो लूट रहे हैं, भटकाते हैं, अगुए। अब दे जवाब अगुए, दे जवाब। कौन सा धन लूट के रखा है उन्होंने? बताए जरा। पिता परमेश्वर का रेवलेशन उनके ऊपर उतरता है। इस बच्चे को भविष्यवाणी करने को बोल रहे हैं, दीन की भविष्यवाणी करने को बोल रहे हैं। वो नहीं होती उनसे ये धन। वो उसको नहीं, इसको नहीं बताता, वो फलाने को बता देता हूँ, फलाने की भविष्यवाणी, फलाने की भविष्यवाणी। आगे भी चलेंगे। सबका चिट्ठा परमेश्वर यूं खोलने वाला। हालेलुया। तो लूट कर तुमने अपने घरों में रखा, भवन में नहीं। सुनने वाले चंगी तरह से सुने, अपने कानों को खोल के सुने। भवन में नहीं रखा। कहाँ पे रखा है? घरों में रखा है। क्यों? पिता परमेश्वर का तो वचन कहता है मेरे भंडार में लाए जाए 10वें हिस्से। हाँ, उठाने वाली भेंट कहाँ लाई जाए? मेरे भंडार में। किस चीज के लिए? किस काम के लिए? ताकि विधवाओं को उनकी सुधि ले सके, जो अनाथ है उनका अरेंजमेंट कर सके, इसके लिए। आप क्यों बाइबल से जब बाहर कुछ भी काम होता है उस पे बल्ले बल्ले करते हो? आप क्यों आप बाइबल में से नहीं ढूंढते कि जो 10वें हिस्से आपने लेके जाने उनसे करना क्या है खुदा ने बोला है? क्यों नहीं आप जाके पढ़ते? ताकि मेरे भंडार जो है वो भरे रहे, उनमें से जो है विधवाओं की सुधि ली जाए और अनाथों का अरेंजमेंट वहां से किया जाए। इसलिए अब तो 10वें हिस्से स्पेशल ऑफरिंग से तनख्वाहें निकल रही हैं, पास्टरों की तनख्वाहें। वो कहता फ्री लिया है, फ्री बांटो, जिसका मन है वो फ्री जाके बांटे। क्यों तनख्वाह लेते हो जी? क्यों तनख्वाह लेते हो? हफ्ते में एक दिन आपने सरमन देना हो तो उसके लिए भी आप तनख्वाह लेते हो। आपको हिसाब देना पड़ेगा। जब से आपने तनख्वाहें ली है तब से आपको हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाके। हालेलुया। लिखा है ना परमेश्वर ने कि फ्री लिया है, फ्री बांटो। और झोला और बटुआ कुछ भी मत लेना, 2 कुर्ते तक ना लेना। और आपको तो हर मीटिंग में बदलना है। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आप ही ने उन्हें खड़े किया है। आपने उनका इतना हया बंधा दिया है कि वो अपने पाप में फंसे हुए आपको किसी और ही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ये खुदा का वचन आपसे कह रहा है। हालेलुया। आगे चलते हैं। अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को डलते और दीन लोगों को पीस डालते हो? यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां। लीजिए, आजो जी, पास्टर मीना जी, और जो बेटियां जाती है ना पास्टरियों को देख देख, हमने भी टॉर निकाल के जाना है। आजो जी, अब तुम्हारी बारी है। और क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे की आंखें मटकाती और घुंघराओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं। लीजिए, और आप अपनी स्पीड को ना ऐसे जैसे
परमेश्वर कह रहा है ना, ऐसे परमेश्वर आपको जब आपने अभी शर्म लिया भी नहीं था तब से देख लिया कि आपकी जो चाल है कैसे आप ठुमक ठुमक के चलती हो, इसीलिए नोट करवाया पिता ने ओल्ड टेस्टमेंट जी। हालेलुया। आगे चलते हैं, ठुमक ठुमक कर चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा, नंगा करेगा। कैसे? अब पिता परमेश्वर अपनी बेटी का तन कैसे उघारेगा, नंगा कैसे करेगा? उसको एक्सपोज करके। हालेलुया। उसका जो अंदर का चरित्र है वो बाहर निकाल के उसको नंगा करेगा। हालेलुया। तो ये अगुओं की बात, ये दासियों की बात, ये बेटियों की जो ठुमक ठुमक कर चलती है, जो अपने आप को आंखें मटकाती, आंखों सिर को ऊंचा किए हुए चलती हैं, जो जिनकी आकड़ी नहीं पाई जाती। ले हाँ वर्शिपर हूं मैं, थोड़ा मैं थोड़ा हरेक नु जय मसीदी कर दूंगी मैं वर्शिपर। हाँ ये क्या है? आकड़। यहाँ पे परमेश्वर ने आपको जब बोला ना, आपने अभी माँ की गर्भ में आप गए भी नहीं थे तब से दे दिया था कि आप में आकड़, इसीलिए आपके लिए लिखा है। हालेलुया। आगे चलते हैं। तो आप अपनी चर्चों में कहते हो कॉम्प्रोमाइज करो, हमारी जो क्वायर के मेंबर्स हैं उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो ये वचन आप पे लागू होता है पास्टर जी। आगे चलते हैं। उस समय प्रभु घुंघराओं, जालियों, चंद्रग्रहों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकड़ियों, पुटकों, सुगंध पात्रों, गढ़ों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कृतियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणे, मलमल के वस्त्र, बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर कर देगा। कब? जब न्याय का दिन आएगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा, मौका भी नहीं देगा वो। फिर वहां से कौन लौटता है बताए तो जरा। आज ही सिधर जाओ, आज ही सिधर जाओ। तो सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर कंधनी के बदले बंधन की रस्सी, गुदे हुए बालों, गूंथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। हालेलुया। तो पंजाबी चाहते हैं, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो मैंने बोल दिया, वो तो पता चल गया होगा। लेकिन पंजाबी में बहुत समय बाद पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ फिर भी आपके लिए। मेरी प्रजा बच्चे उन्होंने खिच कर दे, हम नहीं 13 से है। यहोवा मुकदमा लड़न ਲਈ ਆਪਣੇ ਥਾਂ तो है ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ फैसला ਕਰਨ ਲਈ खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, पर ਤੁਸੀਂ अंगूरी बाग चट लिया है, ये खत्म कर देता है। जो का पतीला जिसमें सब्जी होती है थोड़ी बाती, तो आप कहते हो इसको भी साफ कर लो अच्छे से, रोटी से ही साफ कर लेते हो। हम तो करते रहे पहले, आपका मुझे नहीं पता, जो स्टाइल मारते हो कहते अरे छी, हम तो ऐसे करते रहे। ऐसे आप सफा चट कर जाते हो कहते हैं। हाँ तो चट लिया है। मस्कीना दी लुट तुहाडे घरां विच है, तुहाडा की मतलब है कि तुसी मेरी प्रजा नूं दबांदे हो अते मस्कीना दे मुंह रगड़दे हो। सेना दे प्रभु यहोवा दा वाक है, यहोवा इउं आखदा है, इस लई भई सियोन दीआं धीआं हंकार ना हन, हंकार ना। हालेलुया। हंकार ना हन अते गर्दन अकड़ा के ते अखां मटका के तुरदियां हन। एक दूसरी को इशारा मारती है फिर। हाँ एक दूसरी को इशारा मारती, देखा मेरे वाल देखदा सी, वो मुंडे भी कहते हैं देखा मेरे वाल देखदी सी, आंखें मटका मटका के आप बातें करते हो क्या परमेश्वर से चुप है? मैंने पहले ही बोला आप माँ के गर्भ में नहीं आए थे, पता चल गया खुदा ने ये ऐसा होने वाला है आगे चल के, तभी तो आपके लिए लिख दिया है। हालेलुया। जब उसने हवा को उस फल खाने से मना नहीं किया तो आपको क्या पहले बता देता कि आप बेटा बड़े हो के ऐसे मत करना। आपने उस वचन पर ध्यान दिया होता तो आप अंडरस्टैंड करते उस वचन से। हालेलुया। आपको पढ़ाया ही नहीं गया, आप पढ़ते नहीं हो। आपको जो जॉब मिल गई है, वहां पे नौकरी मिल गई, आपको एक ओहदा मिल गया, आपको उसी से लेना देना है। हालेलुया। आज भी बहुत से नहीं समझेंगे। हालेलुया। ते ठुमक ठुमक चलदियां ते पैरां विच घुंघर छड़कणाउंदियां हन
ਛਣਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਓਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੂ ਗੰਜਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਹਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੁਮਕੇ, ਛਣਕੰਗਣ, ਕੁੰਡ, ਨਾਲੇ ਚੌਂਕ, ਕੰਗਣ, ਪਟਕੇ, ਅਤਰਦਾਨੀਆਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨੱਥਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਚੱਦਰਾਂ, ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਖੀਸੇ, ਆਰਸੀਆਂ, ਮਲਮਲ, ਸਾਫੇ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਥਾਂ ਸੜਿਆਂਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਟਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਸੀ, ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਜ, ਚੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਟ ਦੀ ਪੇਟੀ, ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। लीजिए ये सी पंजाबी वाले कहना ना कि पंजाबी नहीं पढ़ी है तो अपनी मर्जी से 2 लाइनें पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो मैं क्या सारा ही पढ़ के सुना देनी है पंजाबी विच भी। क्लियर कर दा? हालेलुया, हालेलुया। अपने अपनी को परखो, किस चर्च में बैठे हो। अगर वो दे रहा है तो आप क्यों ले रहे हो? दुष्ट भी आया हवा अम्मा के पास, अगर उसने बोला तो वो मेडिटेट नहीं कर पाई कि पापा तो बोल के गए कि नहीं खाना है, तो हम अब क्यों खा रहे? वो कहता था कि आप मर जाओगे, वो बड़ा है कि ये बड़ा है। अब आप दास को बड़ा मानते हो, तो परमेश्वर के वचन को बड़ा मानते हो, तो आपके अंदर आपको पता क्या चल रहा है। हालेलुया। फिर भी पिता आपको हिला रहा है, फिर भी पिता कह रहा है नहीं नहीं मेरे बेटे हिल। जिसको अंदर से एक आंधी तूफान सा मचाओ, पिता परमेश्वर से बात कर रहा। मैं पहले भी बोल चुकी, ये ऐसे करके छोड़ने वाला वचन नहीं होता, ये उस पे मेडिटेट करना होता है, उसके ऊपर चलना होता है, उसको बार बार उस पे चिंतन मनन करना होता है। हालेलुया। पिता की कोई गलती नहीं, अगर नरक में सिकटेगे ना वहां से नहीं आओगे, वहां पे माइकल जैक्सन दिखने को मिलेगा आपको नाश्ता आपके साथ। फिर ये अब जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को ना आप देखते हो जो सब वर्शिप करती हैं, आपको लग रहा है पता नहीं क्या सुंदर सुंदर गाने उठा उठा के बनाए, उनको ना आप वो अब तो वो चल पड़ा है क्या बोलते हैं उसको, लिरिक्स निकाल के उनके सुने क्या बोलते हैं, और उनको स्लो मोशन में आप देखें, लिरिक्स को अच्छे से ध्यान से उनको पढ़े। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती ना तो पंजाबी में उसको जाकर देखें, उनका मतलब क्या निकलता है, तब आपको पता चलेगा। इतने अरसों से हम तो परमेश्वर को गाली ही देते रहे। इतना नुकसान है इन बड़े बड़ों को सुनना, और खुद अब वो आके सामने से बोल रहे हैं कि हमें दुष्ट आत्माएं पजेस्ट कर लेती हैं, हमारे अंदर आ जाती हैं, हम गाना लिखना शुरू कर देते हैं, और हम जब स्टेज पे जाते हैं, जब शकीरा जी लक मारती है तो कैसे बजता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या सुनते हो। हालेलुया। ये आज की जनरेशन जो यंग यूथ है उनकी बात कर रही, समझने वाला समझे। प्रभु ने सबको एक ही लाइन में समझा दिया है। हालेलुया। तो अगुए तुझे भटकाते हैं, आप क्यों भटको? क्यों भटको आप? किस चीज से भटका रहे हैं? वो कहते कि हमारी वर्शिप की जाए, हमारा नाम ऊंचा उठाया जाए, प्रभु का नहीं। तभी तो वचन नहीं हो रही चर्चों में, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। क्यों वचन? पिता परमेश्वर कहता वचन का प्रचार कर। आज किस चीज का प्रचार हो? टेस्टिमनियों का। हालेलुया। आप 2-2 घंटे टेस्टिमनियां दे रहे हो, तो 2-3 टेस्टिमनियां देके आप वचन को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। क्या हमारे पास टेस्टिमनी नहीं? हमारे पास भी टेस्टिमनी है, हम नहीं देते। हम गुप्त में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते कि पिता आप काम कर रहे हो। हालेलुया। हम भी वीडियो मंगाकर सामने से लगा सकते हैं कि देखो ये टेस्टिमनीज। हालेलुया। वचन जब आपके अंदर जाता है, आपको अंदर से धो देता है, शुद्ध करता है, शैतान वहां पर टिक ही नहीं सकता। क्योंकि जो दूसरा फल है झूठ है, जब आपके गर्भ को जिसने पकड़ रखा है, जब आप अंदर वचन लोगे, वचन कौन है? परमेश्वर है। तो जहां पे परमेश्वर है, शैतान कहां से आ जाएगा? आपके अंदर तो जाने दीजिए, रुकने तो दीजिए, उस पर चले भी, उस पर मेडिटेट करें। अब बीज फेंक के आप ऊपर फेंक दो, बस पानी डालो, चिड़िया आएगी उठा के ले जाएगी, सबको पता है। अब उसको अंदर तक जाने दो और उस पे मेडिटेट करो, उसको पानी डालो, उसमें खाद डालो, उस पे ध्यान दो। पत्तियां निकल रही हैं, अंधेरी आ जाएगी तो ये हिल ना जाए कहीं, उसको अच्छे से उसको एक सहारा दो। अब आप अपने वचन को संभाल के नहीं रख रहे हो।
जो आपके पास वचन आता है आप यूं सुनते हो, हाँ ठीक है, अच्छा बाइबल तो नहीं किया, एकदम नहीं किया, वाह, बस इतना का आपका काम है, आप भूल जाते हो। अच्छा लग रहा है ना डांट पापा का, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं तो पहले भी पढ़ा, मेरे तो पहले भी बहुत अच्छा लगा, इसी से हम सीख रहे हैं, इन्हीं वचनों से। किसी पास्टर ने नहीं ये ताड़ना दी, किसी पास्टर ने आज तक ये बताया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगुआ लिखा हुआ है। क्यों बताएगा वो? खुद अगुआ है। और नहीं तो जो अगर वो इतना ज्यादा खरा सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलने वाला वफादार है, तो दूसरे अगुए के बारे में बता दो कि आप ध्यान से सुनो। किसको सुनते हो? तो बताए तो सही। अगुआ ही लिख दिया, नहीं बोलेगा, लेकिन पिता ने बोला है कि बोल, तो बोलना पड़ेगा। वचन में लिखा है, हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग बुला देते हैं। जाना तुसी प्रभु यीशु मसीह वाला, जानते तुसी वो फल खाना। हालेलुया। तो ये बात परमेश्वर आपसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूका निकालते हैं, लूका 9 का 10 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वे उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर कि भीड़ उनके पीछे हो ली, वे आनंद के साथ उनसे मिला और उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारहों प्रेरितों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने वह 5 रोटियां, जो मेन बात पे हम आना चाहते हैं ये है, और तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की और देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब वे सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। किसका धन्यवाद किया उसने? स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। वो पिता से लेकर देता। आपने जैसे टाइटल में भी अगर मुर्दा भी जिंदा करना है तो वो प्रभु का धन्यवाद करता है। मुझे मालूम है कि तू मेरी सुनता है, क्योंकि उसको पता है मैं कहता ही उसको हालेलुया। तो पिता से मांग कर, पिता का धन्यवाद कर कर, हर चीज पिता के डर में भय में रहकर जब वो धरती पे था आगे कार्यता को पूरा किया। जो जो पिता की डिमांड रखी है उनको पूरा करके वो इस मुकाम तक पहुंचा कि उसने मौत पे भी फतेह पाई। फिर हालेलुया। है वो हमारे जैसे ही थे, क्योंकि जब पिता ने मुंह मोड़ लिया उनसे तो वो बोला, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझसे मुख क्यों मोड़ लिया। हालेलुया। उसको उसके ऊपर लादे गए पापों का जरा भी ख्याल नहीं था। उसको उस पीड़ा का ख्याल भूल गया। उसको ये था कि हाय मेरे परमेश्वर, तूने मेरे से, हे मेरे परमेश्वर, मुख क्यों फेर लिया। तो हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें जो आता है हम खाई जा रहे। प्रभाव है हवा अम्मा का चले आ रहा है
किसने खत्म किया? प्रभु यीशु मसीह ने। अब प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? कहता आप अपने पिता शैतान से हो। तो कौन इन बातों पे मेडिटेट करेगा? कौन करवाएगा? और जो अगर नहीं कोई करवा रहा, पिता तो करवा रहा है, वचन है आपके पास, पढ़े भैया। हालेलुया। एक वचन को आप अगर देखो, हमें पिता परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट जिसको आप बोलते हो, पिता के समय में, पुत्र के समय में, दोनों समयों में साथ लेकर चल रहा है। बेटा मैंने कुछ भी खत्म नहीं किया, इन लोगों का वहम है जी। हालेलुया। ये भी बंटवारा कर दिया आपने खुदा में। हालेलुया। उसने वो अगर पिता था तो पुत्र को भेजा है। हालेलुया। तो फिर कैसे पिता को भूल सकते हो? कैसे उसकी दी हुई जो बुक्स हैं वो कैसे आप भुला सकते हो? उनको आप इग्नोर कर सकते हो? उसको आप कम पढ़ो? किसने आपको ये बोल दिया? हालेलुया। उसने एग्जाम्पल तक अपने समय की दी हुई है आगे तक। कहाँ पे आपने भविष्यवाणी पढ़ी है कि प्रभु कुंवारी गर्भवती होगी? किस किताब में आपने पढ़ी? बताए तो जरा, जिसको आप ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हो। फिर क्यों उस पे भेद करते हो? जब आपने ओल्ड टेस्टामेंट कह कर पिता के कानों में दर्दी करना है। हालेलुया। पिता का समय बोलना शुरू करें कि वो पिता के समय में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। तो अब समझने की जरूरत है कहां से लेकर कोई हमें दे रहा है। उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाई और देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर, हालेलुया, जैसे अपना मांस भी उसने खाने को दिया, अपना लहू भी पीने को दिया। हालेलुया। अब लहू पीकर मांस में भागीदारी, प्रभु भोज लेकर भागीदारी होकर आप जो मन आए वो करोगे। आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। एक एक चीज का वो हिसाब लेगा। एक एक शब्द आपका नोट किया जा रहा है कि आप क्या बोलते हो। हालेलुया। तो कहां से लेकर खा रहे हो और क्या आप बोल रहे हो, क्या आप कर रहे हो, कहां पे आप सीमित हो गए, कहां पे आप स्टक हो गए हो, कहां किस चीज ने आपको स्टक करे जैसे हवा अम्मा को कर लिया था। आज भी आपके जो बंधन है वो तोड़ने को है परमेश्वर। हालेलुया। आप हिम्मत करें कि पिता परमेश्वर, हमें तो ये पता ही नहीं था, आज सामने आया है, आज आपने हमसे बात की है पिता। हम आगे से किसी भी जो दास है, दासी है, आंख मूंद कर उसकी जो वो पुलपट से सामने से दे रहा है हम मान ही लेंगे। हम वचन में जाएंगे पिता, हम वचन में, आप हमसे बात करना जब हम वो वचन पढ़े तो। पिता ऐसा नहीं है कि आपको रेवलेशन न दे। उनने कहीं पे नहीं लिखा है कि दास दासियों को ही रेवलेशन देगा। हालेलुया। नहीं तो आप अमोस भविष्यवक्ता को जानते ही हो, कहता है कि मैं तो भेड़ बकरियां चारने वाला, मैंने तो सद के इन्होंने क्या कि जा उठे जाके भविष्यवाणी कर। हालेलुया। वो नॉर्मल व्यक्ति थे, भेड़ बकरियां चारने वाले। और गुब्बर, क्या उस पेड़ का नाम, गुल्लर की टहनियां काटने वाला, कहता मैं। हालेलुया। कितनी रिस्पेक्ट दी है खुदा ने, उसके कितने काम, कितनी विश्वानियां उनसे जो काम करने को बोला वो करे हैं। हालेलुया। आप अपने को उनके पुत्र होने के योग्य तो बनाने के लिए तो वचन पढ़ सकते हैं ना। बुलाहट में लाना वो पिता का काम है, बुला लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। यूहन्ना उसका 5:8 से। हालेलुया। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अंडरलाइन प्लीज। क्या तू चंगा होना चाहता है? आगे चलते हैं। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, देखो बहाने बनाने लग गया। हे प्रभु,
मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। दया से भरा परमेश्वर। आगे देखते हैं हम। आगे आपको पता है, मंदिर में गया, उसने कहा क्या उसको शब्बत के दिन चंगा करना अच्छी बात है, तो आपको पता ही है। हम चलते हैं 14 में, जो 13 में जो मेन बात है। परंतु जो चंगा हो गया था वे नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, वहां पे भीड़ थी उससे बात करने का। उस समय वो वहां से हट गए थे और अब क्या कह रहे हैं कि तू चंगा हो गया है। अब देख, जो मैं तेरे को कहने पर हूँ, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो, डेंजरस, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी व्यक्ति तुझ पर आ पड़े। अब क्या और भारी व्यक्ति आनी है प्रभु जी? 38 साल से रगड़ कर हड्डियां भी उसकी तो नंगी हो गई होंगी, इतना वो रगड़ के चला होगा। इससे भारी और क्या? भूखा रहा होगा, प्यासा रहा होगा, कोई उसके पास नहीं आता। हाँ, इससे भारी व्यक्ति क्या? नरक। जो पाप करेगा तो नरक में जाएगा। मैंने तेने चंगा करके दिता है, क्या तू चंगा होना चाहता? तेरे से पूछ भी लिया है, हाँ, तूने कह भी दिता है, हाँ, तुमने बहाने मारे तब भी, लेकिन मैंने दया की तेरे पे, तो फिर अब पाप ना करी, फिर से पाप ना करी। आप आते हो परमेश्वर में, परमेश्वर आप पे दया करता है, तो परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड भी करता है कि आप फिर से उस जिंदगी में वापस मत लौटो जहां से मैंने आपको निकाला। आप बाबे छोड़ के, अब तांत्रिक छोड़ के, पंडितों को छोड़ के, अब आप यहाँ पे आ गए हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हो, लेकिन आपने सिर्फ नाम ही चेंज किया है, बदला कुछ नहीं है। हालेलुया। क्या बदला है आपने? कुछ है बदलाव। जो परमेश्वर डिमांड करता है कि अपनों के लिए तो सब अपनों को नमस्कार करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बनना है, सबसे एक साथ प्रेम करना है। ये नहीं कि आपकी मैं फिर से पति पत्नी को ही लेती हूँ, आपके घर में जो पति के रिलेटिव आए तो आप जो दिल करता है वो बना ले, जब पत्नी के अपना कोई रिश्तेदार आए तो मटर पनीर बने। भाई क्या इथों जाके गोभी फड़ ले हो? हालेलुया। तो क्या आप एक सा प्रेम नहीं कर सकते? जब उनके लिए पनीर बन सकता है, क्या उनके लिए नहीं बन सकता? छोटी छोटी बातों में वफादारी अगर आप दिन बाद शुरू कर दोगे तो परमेश्वर आपके साथ कदम मिलाना शुरू कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, दुनिया आपके स्वभाव को फिर सामने लाएगी। वाओ, वो फलां सिस्टर, वो फलां भाई, उसका स्वभाव देखने वाला है। हालेलुया। तो आप कदम तो बढ़ाएं। नहीं जी, आपको तो बस अपनी मर्जी चलानी है। क्या सिद्धरा क्या है? पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हो। पहले भी सास से लड़ाई करते थे, ननान को देख के मुंह चढ़ाते थे, आज भी वैसे के वैसे हो। बदला क्या है? हालेलुया। बहन के बच्चे आते हैं तो क्या, अरे क्या बात है, मेरे भांजा, मेरी भांजी, हाँ, उधर से कोई भतीजा आ जाता है पत्नी का तो उसके लिए वाह वाह, क्या क्या, अरे नखरे उठाते हैं उनके। अगर बेचारी ननद के बच्चे आ जाए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? उनको प्रेम क्यों नहीं दिया जाता? क्यों? वो बच्चे नहीं है। फिर ये भेदभाव क्यों? परमेश्वर ने तो भेदभाव नहीं किया। वो तो आज भी बोलते हैं कि जो जो मेरे पे फेथ रखता है मैं उसको ऐसे बाहें पसार कर खड़ा हूं, आए, है मेरी बेटी, है मेरी बेटी। तो हम और आप हैं कौन जो उनसे भेदभाव करे? जो हमारे घर में आकर बैठते हैं। वो कहता है प्राणचारी करना जान दो, अच्छा प्रबंध मिलके अच्छा प्राणचारी करना आपके अंदर नेचर होना मांगता। हालेलुया। सेवा यही नहीं है कि पास्टरों के लिए मटर पनीर बना लो, तो उनके लिए मटर चिकन बना लो, तो उनके लिए पता नहीं क्या क्या आप ताम झाम कर लो, उनके लिए गिफ्ट ला लो, बस ये ड्यूटी है ना। एक सा प्रेम करने को बोला। जैसा पास्टर के लिए खाना बनेगा वैसा ही मेरा जब मेरी ननद आएगी
तब भी वही खाना बनेगा। और जब मेरी सास ससुर, अगर आप अलग अलग रहते हो, आएंगे तो वही सेवा मैं उनके लिए भी करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। आपके अंदर से छलकना चाहिए, झलकना और छलकना, दिखना और उंडेलना चाहिए आपके अंदर से। हालेलुया। तो क्या है आप में? और फिर अगर तो कोई बोल रहा है यस मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, तो आगे से लिख दे, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, अभी भी है लोग धरती पे जो आपसे डरकर सेवा भाव रखते हैं। मैं हाथ उठाती हूँ सबसे पहले, खुदा की प्रेजेंस में बैठी, हम में ये नेचर है, हमें पिता ने दिया है। और जब परमेश्वर हमारे अंदर डाल देता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम नहीं फिर उससे पीछे हटते। या पास्टर आ जाए, उसके लिए भी उतनी ही आइटम बनेगी। अगर कोई नॉर्मल भाई बहन मिलने आ जाए, उसके लिए भी उतनी ही आइटम बनती है इस घर में। हालेलुया। यही मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं कह रही, ये मैं पिता का प्रेम जो हमारे अंदर डाला गया है, मैं अपने खुदा की तारीफ कर रही हूँ कि उसने इस योग्य अपना प्रेम डालकर हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम पिता परमेश्वर ने चंगा करता है, जब हम असी जानने जब हम अपनी दुनिया में आ जाते हैं, अपने रिलेटिव में आ जाते हैं, तो क्या हम उनके साथ बैठ के उन जैसा ठट्ठा तो नहीं कर रहे, उन जैसा मजाक तो नहीं कर रहे, उन जैसा फिल्म तो नहीं देख रहे, उन जैसे काम तो नहीं कर रहे। पिता परमेश्वर कहता है देख तेने मैंने चंगा कर देता है, लेकिन मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, फिर से पाप मत करना। ऐसा नो पाप का आपको पता होना चाहिए क्या क्या पाप है। आंखों का पाप है, होठों का पाप है, कानों का पाप है, हाथों का पाप, पाँवों का पाप, कितने पाप हैं। इसमें से कौन सा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। हालेलुया। आप ढूंढे, लिखें, झूठ बोलना पाप है, चुगली करना पाप है, भेदभाव करना पाप है। लिखे एक तरफ और अपने को वहां पे रख के देखे, तो सारा मैं अपने करेक्टर ला के बैठ गई, पता चल जाएगा। हालेलुया, पता चल जाएगा। तो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर को कि वो धोरा है। वो चाहे 38 साल से बैठे हो आप परमेश्वर में, चाहे आप नए नए आए हो, चाहे आप अदन की वाटिका से ये सुबह लेके आओ, पिता परमेश्वर कहता मैं ही हूँ जो आपको सिद्धार सकता हूँ। मेरे पास ही वो साबुन है, आपके कपड़ों को रगड़ाई करके, धो के, शुद्ध करके, पवित्र करके, महीन मलमल बनाकर आपको मेरे ही सामने खड़े होने के योग्य बना सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, दूधधारी तलवार है, मांस गुदा गुदा को अलग अलग कर देता है, छेद देता है, खतरनाक तरीके से वार करता है, काम करता है। खतरनाक दुष्ट के लिए, हमारे लिए तो भलाई है। चख के देखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट राजा, हाय 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 हाय, फर्स्ट राजा उसका 17 का 8 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। सतारा का 8। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ठीक है। अतः वे वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ।
जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आप जानते हो कि ऐसा ही हुआ। अब ये क्यों पढ़ाया गया है आपके लिए? परमेश्वर यहाँ से क्या लेना और क्या आपको बताना चाहते हैं? ये एग्जाम्पल है विधवा की, ठीक है। जो उसके पास था वो कह रही है कि मैं तो, मेरे पास करने है, मैंने पकाना थे, खाना थे, मर जाना। बात हो रही है नबी की। नबी ने जहाँ पे जाने को बोला वहां पे गया, अमीर के पास नहीं गया। वहां पे राजा भी था, काल पड़ा, राजों के घर में भी जा सकते थे। यहाँ पे नबी किसके पास भेजा गया? जिसके पास कुछ नहीं, दीन के घर में, जो मरने पर है, जो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, मजबूर है कि लकड़ी बीनकर जाके रोटी पकाकर खुद खाएगी, बेटे को देगी, और दोनों बाद में कुछ बचेगा नहीं, तो भूख के मारे मर जाएंगे। तो पिता परमेश्वर ने उसको बोला कि तूने अमीर के पास नहीं जाना है। जब उठे काल पड़ा तो उनको भी तो भूख लगेगी, जब एलिया जी को भी तो भूख लगेगी। उसने कुछ नहीं देखा, उस नबी ने कुछ नहीं देखा। नहीं पापा, मैं क्यों वहां पे जाऊं, देखो मैं आपकी सेवा करता हूँ, आप मेरे को वहां भेज देते हो जहाँ पे मरने का डर रहता है, पहले भूखनाल मर रहे, मैं भी मरूंगा जाके। ये क्या कह दिया उसने? ना आप देखा ना ताब देखा, जो पिता ने हुक्म दिया वो चला गया। किसके घर? विधवा के घर, उसकी सुधि लेने के लिए। हालेलुया। तो और एक दीन के घर गया। हम तो अमीरों की दावत में जाते हैं, आओ गरीब ने की बना लेना, बड़ी गल फल बड़ियां बना दूंगी है। यहां से भी हमें पिता कितना कुछ सिखा रहे हैं। हालेलुया। वो कहता पानी का गिलास जो मसीह में आपको दे देगा, दूध की बरकत लिए बिना पिता के पास उसके लिए बहुत सा प्रतिफल है, उसको दूध की आशीष मिले। हालेलुया। तो आप खुद नहीं सोच रहे हो, आप खुद नहीं पढ़ रहे हो, आप खुद इस स्टोरी में अपने आप को रख नहीं रहे हो, अपने पास्टर को रख नहीं रहे हो, अपनी पास्टरी को रख नहीं रहे हो, आप खुदा के हुक्म को रख नहीं रहे हो। जब भी आप कुछ पढ़ते हो उस स्टोरी में आप कहाँ फिट होते हो? आपका दास कहाँ फिट होता है? खुदा का वचन कहाँ फिट होता है? हाँ, आप दोनों में, जो सुन रहे, जो सुना रहा है, उनकी लाइफ में परमेश्वर का वचन कहाँ फिट होता है? आप नहीं करोगे, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपको बना बनाया मिल जाए, बस वही है आपके लिए। आज आप पिता परमेश्वर ने खुल के बात करी है, बच्चों लौट आओ, रिपेंट एंड कम बैक। तो आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे पास और आगे बहुत अच्छा है। इस सब अच्छा है, बल्कि मैं एक्साइटेड हूँ। लास्ट में जो बात पिता आपसे बात करने वाले हैं, हालेलुया। ये अब निकाले यिर्मयाह। यिर्मयाह जी निकाले यार, उसका 23 का 21
23 का 21। ये भविष्यवक्ता, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते, जिससे आप ले रहे हो वो कहां से लेके दे रहे हैं? जब पापा तो मना कर रहे हैं और पिताश्री मना कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मैंने इनको नहीं भेजा है, ये खुद से खड़े हो गए हैं, खुद से ही। मैंने कोई बुलाहट में नहीं बताया इनको, कोई बुलाहट नहीं इनके ऊपर रखी है, खुद ही भाग के चले गए, लाइन में खड़े हो गए, मैं भी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट है। तो आगे देखते हैं, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे, लीजिए कहां से लेके दे रहे हैं? भविष्यवाणियां भी हो रही हैं, कहां से लेके दे रहे हैं? देखते हैं। वे और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि यह मेरी शिक्षा, क्या भविष्यवाणी बोला? नो 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 नो। बरकत 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 बोला? नो 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 नो। हाँ, टेस्टमनी टेस्टमनी टेस्टमनी? नो 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 नो। क्या बोला है? ध्यान से, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा को मेरे वचन सुनाते। हालेलुया। कोई तो हालेलुया लिख दे, आप तो लिख ही दो। हाँ, तो मेरी प्रजा को क्या सुनाते? वचन सुनाते। वो देने वाला, वो चंगा, वो भला, वो आए आए ले 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 ले। वचन चंगा करता है, वो अपने वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्यों बोलते हो यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं? वचन ही है। अगर आप बोलते हो तो आपके ऊपर वो फिर ठहर जाता है, फिर वो पूरा होता है। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है वचन है। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, मतलब कि इन्होंने पढ़ा ही नहीं, ली नहीं शिक्षा, जाते नहीं उसकी गोद में, पता नहीं कहां से ले लेके आ रहे हैं और दे रहे हैं आगे। वचन उनके पास नहीं है, उनके पास भविष्यवाणी है, कहां से आ रही है पता नहीं, कहां से आ रही है। वो भेजता है भविष्यवक्ताओं को अपना वचन भेजने के लिए, और भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां तो मैं इन्होंने भेजे ही नहीं। ओके, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वह क्या करते? वचन सुनकर क्या करते? वचन सुनकर पापा जी कला वचन सुन के अभी की करना है। अब बता रहा परमेश्वर, और वे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और बुरे कामों से फिर जाते। लीजिए, वचन हमें चाल सुधारने में काम आता है। हमारे चाल जो बुरी हो चुकी है उसको हमारी चाल जो है खरी करने में काम आता है। तो कहता है ये भविष्यवाणियां पर अब कंसंट्रेट करने लगा। फलानी चर्चा है, क्या खतरनाक भविष्यवाणियां होती हैं। जब खुदा आपको उभारे भविष्यवाणी करने को, तब करें। हमारे यहाँ से भी होती हैं भविष्यवाणियां। जब परमेश्वर का आत्मा हमें बोलता है बोलने को, तो हम भी बोलते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ से होती नहीं है, लेकिन वचन मायने रखता है पहला। जिस चर्च में वचन नहीं हो रही, मैं आपको पहले बता रही हूँ, 3 घंटे की वर्शिप, 2 घंटे की टेस्टमनी और फिर 15-20 मिनट का सरमन होता है, वहां पे क्या परमेश्वर का आत्मा काम करेगा? बताएं मेरे, बता दें। वो दिन रात बैठ के वचन सुनते थे प्रभु यीशु मसीह के पास, जो भीड़ की भीड़ लगती थी, वचन सुनते थे, वर्शिप होती थी। कहाँ लिखा है? पहले वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चलो पहले वर्शिप करो, फिर मैं मेडिटेशन में जाऊंगा, पिता से लेके आपको दूंगा। कहाँ का? वो घंटों घंटों पिता की बातें उनको बताया करते थे। हालेलुया। ये साहिबो, हम आपको जो कहते हैं जीवन दिया गलत है तेरे कोल ने, हमें बताएं, पिता के बारे में बताएं। कौन ऐसी भूख लेकर जाता है आज
चर्चों में कि पास्टर जी थोड़ा आप वर्शिप का टाइम घटा के ज्यादा वचन का ना टाइम रख लिए। कौन बोलता है? कौन लिखे आगे से कि हमने अपने पास्टर को बोला? हमने बोला है। मैं कहती हूँ हमने बोला है। हमें वचन में क्या लिखा है सीखना है। हालेलुया। जिसके अंदर भूख है ना, उसको परमेश्वर आगे लाता है। कहता है मेरा बच्चा भूखा, मेरा प्यासा है। कोई भी बाप ऐसा नहीं है। आप कहता है क्या बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो? तो मैं पिता परमेश्वर का जो पुत्र है वो कहता है तो पिता से मांगने से वो आपको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके राहों को रोशन करेगा, चिराग के मानिक काम करेगा, क्योंकि आपने जो वचन पढ़ा वो चिराग है, वो आपको लेके चलेगा। हालेलुया। उसमें तेल डालेगा, उस चिराग में आपको रोशन करेगा, आपकी जो मन की आंखों उनको खोलने का काम करेगा। हालेलुया। तो हो गया ना पिता का वचन, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। हालेलुया। ये तीनों के बिना काम नहीं चलने वाला। एक को मिस कर दोगे तो सब कुछ मिस हो जाएगा। हालेलुया। तो कहता है ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि वे मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, कौन? भविष्यवक्ता, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। हालेलुया। चाहे वो वार्निंग क्यों नहीं है, वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल, कौन? प्रजा, और कामों से फिर जाते। लीजिए अब देखो 27 में कितना अच्छा लिखा है। मैं आपके लिए 27 पढ़ रही हूँ इसी का। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, ठीक है, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम बुलाना चाहते। तो किसका नाम लाना चाहते हैं आगे? ओए साडा पास्टर, ओए साडी पास्टरनी, ओए हाय 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 भविष्यवाणी एडी तकड़ी, एडी बड़ी डिलीवरेंस। वचन कितने परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। हालेलुया। कहां से ले रहे हो और कहां से दास जी दासी जी का अगर को देख रहा है तो दे रहे हो। हालेलुया। वचन क्यों नहीं हो रही चर्चों में? प्रभु के नाम से ज्यादा तो पास्टर की प्रेस कर रही है सारी दुनिया आज। और देखो कहता है कि जैसे इनके पुरखाओं ने मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर, कहता मैंने नहीं भेजा, अपने सपने लेकर तुरे हुआ, स्वप्न बता कर क्या कर रहे हैं? मेरा नाम, प्रभु का नाम बुलाना चाहते हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का जो क्या बोलते हैं रियल वर्ड, जो आपके सामने परमेश्वर लाए हैं कि आप आंख मूंद कर बैठे न रहो। कि एक कबूतर आंख बंद करके कहता बिल्ली मैंने नहीं देख रही, तो आंखें कबूतर की बंद है। कभी भी आगे झपटी मार के गर्दन को यूं तोड़ के चल गए, खाना बंद है उसका। हालेलुया। इतने भी भूले मत बनो। वो अपनी चतुराई से हवा अम्मा को जैसे कैसे भरमा दे। हाँ, जिसका फल आज भी भविष्यवक्ताओं में भी पाया जाता है, जिसका प्रभाव भविष्यवक्ताओं में भी देखा जा रहा है, वो खुदा जो अपनी प्रेजेंस में आदम से पूछ रहा है कि आदम तू कहाँ है, और आदम कह रहा है मैं नंगा हूँ। पिता परमेश्वर कह रहा है क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तेरे को मना किया था? तो वो बोला जो तूने मेरे को स्त्री दी है साथ रहने को उसने मैनू दिता। तो वो कहनी है कि मैं ते हवा ओदे परमावे च आ नहीं सप दे, ओने मैनू खिलाया है। इत्थे ही शुरू हो गया युद्ध। आज आप कह रहे हो असि तो प्लानिंग मिनिस्ट्री से गए सी, अब जब लास्ट समय आएगा जब आपका न्याय होना, क्योंकि सानू तो पता सी ना पापा जी पिताजी वो तो प्लान मिनिस्ट्री ने हमें भटका दी। तो पिता कहेगा कि वचन आपके पास नहीं था, पढ़ नहीं सकते थे। मैंने तो आदम हवा से लेकर लास्ट मनुष्य तक लिख दिया था, प्रकाशित वाक्य तक लिख दिया क्या क्या होने वाला है। आप उससे भी नहीं डरे। हालेलुया।
कितना आज हमें परमेश्वर के वचन में एंटर करने की जरूरत है। भर भर के लेने के, एक एक शब्द में समंदर भरा पड़ा है जो ना खत्म होने वाला कभी भी। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है आप कहोगे अरे कितने वचन, लेकिन वचन ही हमें जिंदा रखते हैं। हालेलुया। तो ये है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड राजा सेकंड किंग दूसरा राजा, उसका हम पढ़ते हैं 5 का 9 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हाय हाय हाय, बड़ा ही खूबसूरत वचन तुम्हारे सामने आया। अखा खोल देगा, एक बार पढ़ के देख लो, कान खोल के बैठो और कॉन्सेंट्रेट करके बैठो कि परमेश्वर आपसे बात क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने उस एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा। किसने? एलीशा ने, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। ये मैं फर्स्ट राजा उसका 5 का 9 में बोली हूँ ना, पढ़ रही हूँ। ठीक है। तो जब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। जी लीजिए, अब मैं लास्ट में बोलूंगी वो बात। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर, अंडरलाइन प्लीज, कोढ़ को दूर करेगा। फिर से पढ़ती हूँ ध्यान से। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो ये सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास आकर, कौन? दास, नबी, पास्टर, अपोस्टल, प्रोफेट बाहर आएगा और खड़ा होकर किसके सामने? उस नामान कोढ़ी के सामने। ठीक है। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा, ऊपर को हाथ उठाकर, कोढ़ की जगह पर ले हैंड करेगा, हाथ रखेगा। ठीक है। उसके ऊपर हाथ फेरेगा और फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। ले हैंड बोल दिया। आप समझिए। अब क्या जो खुदा का दास अपने स्थान पर बैठा है, पिता से लौलीन होकर जो पिता ने उसको बोलने को बोला बोल दिया, तो कम था? हालेलुया। आधे अधूरे विश्वासियों, आपको ले हैंड चाहिए। ये देखो इसका फेथ आज आप में पाया जाता है। हालेलुया। आज आप में ये पाया जाता नहीं कि ले हैंड ही होए, बड़ी लंबी सारी प्रार्थना करे, साढ़े सामने खड़े होके हो। पुलपट से जो खरे दास बोलते हैं ना, वो पुलपट से बोल देते तो हो जाता है। जो रूह सच्चाई से भरकर बोलते हैं, आपने रिसीव कैसे किया है तो आप जाने, जैसे नामान ने किया वैसे। हालेलुया। आगे चलते हैं। क्या दमिश्क की अवाना और पर्पर नदियां इज़राइल की सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। लीजिए, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यह विश्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? लीजिए, आपको ड्यूटियां चाहिए। अगर वो कहता कि तेन को और ड्यूटी दे देता तो तुमने बांधा ना। आप जब आते हो, आपकी जो
एक डिमांड रहती है कि खुदा का दास कोई अच्छा भारी काम दसे ले असी कर सकते हैं। आपको पहले तो अपने एटीट्यूड में है कि वो राजे का वो क्या था, वो सेनापति था, कर्मचारी नामक जानता कि नमान नामक अपने एक कर्मचारी, तो वो एक औहदा रखता था। उसमें पहले ही एटीट्यूड था कि मैं राज्य का कर्मचारी हूँ, काम करता हूँ। उसके युद्ध में लड़ाई लड़ने जाता था ना वो परमेश्वर में। हालेलुया। सेनापति, नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा अप्रतिष्ठित, उसके तो पहले ही एटीट्यूड इतना बड़ा था कि उसको तो पहले वो इतना प्रेम करता था। और जो अमीर घरानों से आते हैं तो उनका यही डिमांड रहता है कि पास्टर आके ले हंड करे तां असी चंगे होना, तां सानू वो चीज मिलनी है। ਤੁਹਾਡੇ पास पैसे जाके फिर पैसों से खरीद लो हर एक चीज, फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह को क्यों मांगते हो? हालेलुया। तो फिर आप देखते हो कि उसके एक जो उनके साथ आए थे कहता है, उसका सेवक उसके पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब ये कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन में आकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वे शुद्ध हो गया। हालेलुया। तो वे शुद्ध हो गया। तो अब वो कहता कि मैं तो क्या सीखा कि थल्ले आएगा, उतर के अपने कमरे से निकलेगा, जब पुलपट से नीचे उतरेगा, मेरे सामने खड़े होगा, प्रार्थना करेगा, हाथ रखेगा कोड वाली जगह पर, हाथ रखेगा कोड वाली जगह पर, ले हैंड करेगा, तब जाके गल बननी है। तो विश्वास में कच्चा। तो आप अब अपने आप को देखो, आप इस विश्वास में हो या जो सेवक उससे कह रहा है कि इससे बड़ा काम कर फे ना करता, आपका फेथ किथे है? हालेलुया। इसी फेथ की एक एग्जांपल हम देखते हैं मत्ती, मत्ती, इसी फेथ की एग्जांपल मत्ती 9 का 20। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लीजिए, एक घर से फेथ लेके निकली है कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, कोई चर्चा सुन चुकी है। यहाँ पे भी वो जो नमान कोढ़ी है वो एलिशा जी की चर्चा सुन के ही आया है। हालेलुया। वो कहता ले हैंड करेगा, ले जी मैं तो एवी इथे आया एडी दूरों, इन्ना मैं सामान भी लेके आया, ले केड़ी गल, एडा वड्डा मैं बीज भी दिता है, मेरे तो ले हैंड ही नहीं होए, इन्ना वड्डा असी बीज बीजदे आ, साडी फोटो नहीं आउंदी, एडा वड्डा असी बीज बीजदे आ, साडे नियाणे दे नाम ही नहीं लैंदे, एडा वड्डा असी बीज बीजदे आ, सानू कोई ड्यूटी ही नहीं दिंदे। हेलो, हालेलुया। ये भी अपने घर से निकला है, ये भी अपने घर से निकली है, ये बिना फेथ के है और अकड़ में आया है, और वो बिना अकड़ के फेथ से आई है। हालेलुया। तो चंगा कौन है? चंगा उसको भी किया है परमेश्वर ने, क्योंकि वो लौट आया। आप लौट आए हो, चंगा उसको भी किया है, और ऐसा चंगा किया है, कहता मुझे क्षमा कर स्वामी, मैं इसी धरती की मिट्टी लेके जाता हूँ और मुझे क्षमा करे तेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं राजा का, जब वो राजा दंडवत करने अपने भवनों में जाता है, वो जब झुकता है, मेरे को साथ में झुकना पड़ता है, मेरे को क्षमा करो, मैं यहाँ से मिट्टी लेके जाता हूँ। ये कहाँ पे लिखा है? देखें 18 में, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिश्मोन के भवन में दंडवत करने
मारने को जाए और वे मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रिसमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं सिमरोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। आगे आप देखो 17 में लिखा है, तब नमान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। आप कितने हो, वापस आते हो। वो ऐसा पलटा कि देख लो 2 खच्चर मिट्टी वहां से लेके गया। कितना ऑनर दिया उसने उस एलीशा जी को, और अपने फेथ को उसने वहां पे रखा है खुदा के दास के सामने। हालेलुया, हालेलुया। वो ये नहीं कहते नहीं जी सानू इत्थे ही नौकरी दे दे, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। कहा उसने सब कुछ। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। घर से निकला और कितना कुछ लाद के निकला, अपनी औकड़ से निकला, कहता हट प्रार्थना थले नहीं उतरिया मैनू मिलने लई, पता नहीं मत्थे ते गद्दा वट पा के बैठा होना अंदर, अपने मन में पता नहीं क्या क्या बात सोच रहा था। हालेलुया। फिर पिता ने किसी के दिल में उसी के सेवकों में से डाला कि ये बोल इनको। हालेलुया। एग्जाम्पल देनी थी मेरे पापे ने। हाँ, बाइबल में एक आई है, कुछ नहीं लाई है, सब कुछ लुट गया उसका। इसके पास सब कुछ है, उसका सब कुछ लुट गया है। कहती 12 साल से पता नहीं कहां कहां मैं गई, सबने मेरे को लूटा, चंगी भी नहीं हुई। हाँ तो विश्वास से जाती हूँ, विश्वास से भर के जाती हूँ, उसके पल्ले को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और चंगी भी ऐसी हुई है, उसने छुआ तो छुआ, चंगी हुई तो हुई। मेरे प्रभु ने पलट के उसको देखा। हालेलुया। मेरे प्रभु ने उसको पलट के देखा। चेले कहते तेनू नहीं दिख रहा कि पीड़ दिख रही है, गिर रही है तेरे पे? कहता नहीं, किसी ने मेरे को विश्वास से छुआ है, मेरे में से सामर्थ्य निकली है। किसी ने इतना फेथ से घर से फेथ लेके गई है। आप लिपस्टिक लगा के जाते हो, आपको बिंदियां मैचिंग कर करके बिंदियां लगानी है, आपको पता नहीं अपने पल्लू एक इधर को रखना होता है, एक संडे, दूसरे संडे आपने फ्लावर बना के रखना होता है, तीसरे संडे आपने अपना पता नहीं कुछ ना कुछ दिखाने के लिए घर से जाते हो। आप वो घर से फेथ को लेके निकली है कि नहीं आज तो मैं परमेश्वर के पल्ले को छू लूंगी। और खुदा ने पलट के उसकी तरफ देखा है कि किसने मेरे को छुआ है। और फिर वहां भी पास्टरों के इर्द गिर्द भी रहते हैं वॉलंटियर्स, हाँ, जो अच्छा दास है उसकी तरफ जाने भी नहीं देते। और वो कह रहा है किसने मेरे को छुआ। फिर वो भीड़ में से निकली, डरी नहीं है, उसने गवाही दी है। ये गवाही, उसको मौत का डर नहीं। जिसको ये लहू बहने की बीमारी होती थी, पथराव करके मार डाली जाती थी। हालेलुया। आपका फेथ किथे है? ये वाला फेथ, मान वाला भी रख सकते हो आप। पहले तो आप जाते थे पास्टर जी हम पहले हैंड करें, हाँ, तभी हम ऐसा लगेगा भरे भरे हैं। अगर पिता का वचन आपके पास आया है कि आप वचन को पढ़ो चंगे हो जाओगे, तो आप जब लौट के आते हो तो फिर नमान जैसा फेथ आपके पास है कि नहीं है? ये जो आ रहा है नमान लादा हुआ, उसकी बात नहीं हो रही। जो अकड़ से कह रहा मेरे पे ले हैंड करी, उसने बाद में बोला हाय हुने मेरे पे हाथ रख दे ना। उसने कहा मेरे को 2 खच्चर मिट्टी दे दीजिए। और ये भी कहा कि मेरा जो स्वामी है, जो जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ, मेरे को जहाँ ले जाता है मेरे को जाना पड़ता है। अब ये नहीं मतलब कि आप गैर कौम के साथ जहाँ मर्जी घूमते रहो और अनॉइंटिंग ऑयल लगा के घूमो के नहीं असि तो ले आए चर्च तो अनॉइंटिंग ऑयल। हाँ, समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये परम प्रधान है, आग गिराता है और पत्थर भी भस्म कर देता, राख तक नहीं छोड़ता। हालेलुया।
ऐसे परमेश्वर के बच्चे हम कहते हैं, दावा करते हैं, लेकिन फेथ राई हो के तो राई जितना उतना भी नहीं। अब फेथ दिखाते पहाड़ जितना, और काम हम राई जितना भी नहीं करते। खुदा के काम में, खुदा के कलाम में, हम खुदा के वचन में कितना बड़े हैं, ये बताएं आप सामने से। हालेलुया। चलते हैं लास्ट, निकाले यिर्मयाह। यिर्मयाह 5:30 में आपके लिए पढ़ती हूँ। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और जाजक उनके सहारे प्रभुता करते हैं। और जाजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को, खुदा का वचन कह रहा है, मेरी प्रजा को यह भाता भी है। अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन। हमारे लिए भविष्यवाणी कर रहा है, हमको भी लेना देना। कहां से लेके दे रहा है आपको, ये कोई लेना देना नहीं आपको। वो कह रहा वचन सुनाए, वो आपको लेना देना नहीं, आपको भविष्यवाणी से मतलब। और किससे लेके दे रहा, अगर खुदा ने नहीं भेजा तो मेरी प्रजा को यह भाता भी है। डेंजरस बात। परंतु अंत समय में तुम क्या करोगे, ये आप छोड़ते हैं। आप सोचो, जब आप अपने अपने बेड पे जाओगे, अंत समय पे क्या करोगे। पिता परमेश्वर ने आपसे कुछ पूछा, आप जवाब दें। क्या करोगे अंत के समय में। आपको भाता है कि वो भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणियां करें और झूठे दास खड़े करें। ये 10 दास आज ब्लेस कर दिए हैं, जाओ और जाके प्रचार करो। वो कल के मूंछ भी नहीं फुटी होती, उनको प्रचार का पता नहीं है। उनको ना सिर पता है ना पैर पता है। पता नहीं कहां से ब्लेस होकर, वो पता नहीं कौन सी आत्मा से पजेस्ड होकर आपको बता रहे, आप लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। आपको वो बरकत देगा वो आपको बरकत, लेकिन पिता से लेके नहीं देता। हवा ने भी फल आदम को दिया तो पापा से पूछकर नहीं लेके दिया। हालेलुया। हवा अम्मा ने आदम को जो फल दिया वो पिता की मर्जी से नहीं दिया, किसी और से ही प्रेरणा पाकर दे दिया। हालेलुया। हम कौन सा फल किससे ले लेकर खा रहे हैं। आज आप अपने जब बेड पे जाओ ना, तो स्मरण करना, उस पे चित्त लगाना कि कितने कितने ऐसी गलतियां की हैं। अनुमान कोरी की तरह जाके सॉरी मांगना खुदा से, घुटनों पे आके। आपको मिट्टी लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो खुद खुदा के प्रेजेंस में बैठते हो फिर। हालेलुया। उसकी मजबूरी है, वो लेके गया, आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आप तो भवन में जाते हो। आप परखे उन भविष्यवक्ताओं को जिनके सामने आप खड़े होते हो। आप परखें उन जाजकों को जो उन भविष्यवक्ताओं के ब्लेस करने से आप पे प्रभुता करते हैं। आप परखें उनको। वचन से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं है, और वचन से बड़ा कोई नबी, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट नहीं है। वचन जो है वो प्रथम है, वही आद और वही अंत है। हालेलुया। डर भय भरे अपने अंदर परमेश्वर का कसम कर देने वाली आग है। हालेलुया। आपको डर नहीं है, क्योंकि आज आपको कुछ दिखाई नहीं देता। हालेलुया। इसीलिए खुदा भी आपको दिखाई नहीं देता, दुष्ट आत्मा भी आपको दिखाई नहीं देती, वही आपको पजेस्ट करके बैठी हैं। आप मेरे को बताएं, मैनू एक वचन कोई भी दास अगर मेरे को देख रही नहीं, तो आप इस इतने से मैसेज को आप उसका वीडियो निकाल के अपने पास्टर को भेजें। मैनू बता दे कहां पे लिखा है झूठ बोलने वाला, डर रखने वाला, जलन करने वाला और व्यभिचारी और जो दूसरे के अधिकार पे हक जताता है, ऐसों को परमेश्वर ब्लेस करता है। मैनू कोई पास्टर ढूंढ के बता दे तो मैं इसी
इसी जगह पर बैठ के आपसे क्षमा मांगूंगी अगर लिखा है तो। झूठ बोलने वाले को कब से परमेश्वर ब्लेसिंग देने लगा? भा, चोरी, जलन, नशे, ये लड़कीबाजी, लड़कियों के साथ आंख मटका के छम ठुमक कर चलती हैं। हाँ, कहाँ पे लिखा है उनके लिए ब्लेसिंग? अरे कहता तेरे जो तू मीडिया कर कहते ना गंजापन कर दूंगा, तेरे कपड़े उघाड़ दूंगा, कहता तेरे को नंगा कर दूंगा, लिखा है। मैं नहीं कहती, खुदा का वचन आपने पढ़ा है, नंगा कर दूंगा और तेरे चेहरे पे कहना दाग होंगे। तो अब जो मर्जी, आप तो लड़कियां कहती है जो चले प्रोडक्ट वो लगा के दाग छुपाती है, पिता से कुछ नहीं छुपा सकते। वो इंटरनल दागों की बात कर रहा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके परिवार के साथ बने रहे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसको रिपीट पे लगाकर सुने, वचनों को नोट करें और बार बार पढ़ें। और जब परमेश्वर आपको अंदर से पुश करे, रोएं, आंसू मांगे खुदा से कि खुदा धो दे जैसे नमान कोड़ी को वहां पे ले जाकर नदी में आपने बोला था कि जा उसपे 7 डुबकियां लगा ले। अपने आंसुओं से अपने आप को इतना धोए, शुद्ध हो जाए उस कोड़ से जो आपके अंदर भरा पड़ा है, जो बाहर से तो दिखाई नहीं देता। आप भवन में जाते हो, खुदा के दास के सामने खड़े होते, दासी के सामने खड़े होते, वो भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते कौन सा कोड आपको लगा हुआ है। हालेलुया। पिता परमेश्वर के मन की आंखों को खोलें, दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस रेवलेशन के लिए, इस प्रकाशन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने अपने लव वंस के लिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने प्रियों के लिए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए रखा था मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आपका वचन हमें बताता है मेरे पिता परमेश्वर कि कैसे कैसे आपके बच्चे मेरे पिता परमेश्वर लूटे जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, कैसे कैसे उनको लूट के भविष्यवक्ताओं ने अपने घर भर लिए हैं मेरे राजा। पिता, आपने सिचुएशन अपने हाथ में ली है मेरे राजा, आपने इनको बताया है मेरे पिता परमेश्वर कि आपका वचन रियल मायने में है क्या मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन जिसके अंदर नहीं है, चाहे वो भविष्यवाणियां भी भविष्यवक्ता करे राजा, इनको पता होना मानता मेरे राजा कि भविष्यवक्ता वचन देने के लिए भेजा गया, वचन का प्रचार करने के लिए भेजा गया है, ताकि जो कलीसिया राजा आज जैसे आपने अपने बच्चों को बताया है, जे सीख सके अपनी चाल को, जो सुधार सके मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे भविष्यवक्ता कहाँ है राजा? आपने इनको चेक करने को बोला राजा, जो चेक करने वाले बन सके पिता, आपका अनुग्रह इन पे मांगते हैं पिता। हम पर भी अपनी नया दृष्टि बनाए रखना राजा। पिता, हम भी कभी ऐसे ही थे राजा, आपने हमें भी शुद्ध किया है, धोया है, साफ किया, यहाँ तक लाया है। इनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को देने मेरे राजा, इनके ऊपर भी आपका आत्मा जुम्बिश करे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे जैसे राजा जे आज का सरमन मेरे पिता परमेश्वर नोट करे मेरे पिता परमेश्वर, आप इनको हेवन में नोट कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। इनकी तरफ से अपने मुख ना मोड़िएगा मेरे राजा, इनकी सुधि लीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आपने इन तक अपना वचन भेजा और आपका वचन ही हमें ये बताता है कि आप अपने वचन को भेजकर चंगा करने वाले परमेश्वर हो। इनकी जो जिद है, जो हट है, जो राजा, ये उन दास दासियों के सामने बैठे रहते हैं, जबकि पता होता है कि ये जो दास है, ये जो दासी है, ये गलत चल रहे हैं, फिर भी नहीं उठ पाते पिता। आपका अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर के उस बंधनों को तोड़ डाले मेरे पिता परमेश्वर, आजाद हो जाए मेरे राजा और आपके वचन में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर को प्रेयर वरियर मेरे पिता परमेश्वर बनाए राजा। ये आपसे लेकर मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को चलाने वाले बन सके राजा। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे राजा, ऐसा अभिषेक इनका कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। राजा स्वर्ग आपने इन्हीं के लिए बनाया मेरे राजा। पिता, आपका वचन कहता जब एक दुष्ट नष्ट होता है तो क्या मैं खुश होता हूँ। राजा जी, आपके बच्चे हैं मेरे राजा, ये आपके जो भविष्यवक्ता जो अपने आप को समझते हैं,
राजा उन्होंने इनको भटका दिया है। पिता इनको लौटा लाए मेरे राजा। जो जो सुन रहा है आगे सुने मेरे परमेश्वर, पे दया करना। कोई भी मेरे पिता परमेश्वर खाली उठने ना पाए। राजा जो तेरे से लेता है राजा वो तृप्त हो जाता है, अनंत जीवन तक मेरे पिता परमेश्वर वो भरा रहता है, वो कभी खाली नहीं होता। राजा ऐसा आप इनके अंदर भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपने अपने जहां जाते हैं मेरे राजा वहां से उनको परखे मेरे पिता परमेश्वर। पहले खुद भरे अपने आप को, देन फिर जाके उनसे मेरे राजा आपके मेरे पिता परमेश्वर आपसे लेकर उनसे सवाल करें मेरे पिता परमेश्वर, क्वेश्चन करें। जब इन्हें जवाब नहीं मिलेगा मेरे राजा, ये आप में मेरे पिता परमेश्वर बहुत तायत से एंटर करने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे राजा हम इस धरती पे मेरे पिता परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप करने के लिए भेजे गए राजा। अगर आपके भविष्यवक्ता यूं करेंगे राजा तो कौन आपसे मेल कराएगा मेरे पिता परमेश्वर। अगर कोई हमारी चाल चलन सुधारने के लिए आगे से बोलेगा तो बच्चे कहां से सुधरेंगे। राजा इनकी सुधि लीजिए पिता। हमारा फेथ मेरे पिता परमेश्वर वो 12 साल से लहू बहने वाली पिता परमेश्वर जैसा मजबूत हो जाए। हम घर से ही ये विश्वास रख के जाए मेरे राजा, हम घर से ही विश्वास में भरकर मेरे पिता परमेश्वर इन वचनों में आए राजा के मैं बिना उसे छुए वापस नहीं आऊंगी राजा। आज जब ये उस विश्वास में राजा आपकी प्रेजेंस में बैठेंगे मेरे पिता परमेश्वर, हफ्ता बहुत दूर है, संडे जब ये चर्चों में जाएंगे बहुत दूर है पिता। आज जब अपने घरों में मेरे राजा जब जे विश्वास से बैठेंगे आपके चरणों में मेरे राजा, आप इन्हें मेरे पिता परमेश्वर निराश न कीजिएगा। इनको अपना पल्ला छूने दीजिएगा राजा, इनको अपना पल्ला छूने दीजिएगा राजा। हाँ मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह पे मांगती हूँ मेरे राजा। आपकी नौकर मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा जो आपने मेरे को राइट दिया, अधिकार दिया, उस अधिकार को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर की घोषणा करती हूँ पिता कि ये मेरे पिता परमेश्वर हर क्षेत्र में मेरे पिता परमेश्वर आपको लेकर चलने वाले बन सके मेरे राजा। ऐसा अनुग्रह कर दीजिए पिता, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर इन पर, ये इनके बच्चों की जिंदगियों में आप चले फिरे मेरे राजा। पिता आपके बच्चों को भटका लिया गया है मेरे परमेश्वर की सुधि लीजिए। इनके बच्चों की जिंदगी में चले फिरे मेरे राजा, इनके कामों में चले फिरे मेरे पिता परमेश्वर, इनको अपने हाथों में लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो भेड़े तित्र बित्र हुई पड़ी है मेरे राजा, आप ही के भविष्यवक्ताओं ने इनको भटकाया है मेरे राजा और पहाड़ पहाड़ पर भटका दिया है मेरे राजा। इनको इकट्ठा करे मेरे राजा। इच्छा हमारी नहीं मेरे परमेश्वर, आपकी पूरी हो मेरे पिता। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मेरे पिता परमेश्वर। राजा जैसे आपने हमें चुना और ठहराया हम वैसे ही काम करते चले जाए मेरे परमेश्वर। हम जीरो होते मेरे पिता परमेश्वर, आप बड़े मेरे राजा। पिता हम धरती की धूलि की नाई है मेरे पिता परमेश्वर। राजा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम शून्य है मेरे राजा। आप महान हो, महाराज धीराज हो मेरे परमेश्वर। दया करें दाऊद के परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मेरे पिता परमेश्वर। सारी इज्जत महिमा जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस प्रेम के लिए जो हमारे लिए उसने रखा है और हम पे उंडेल रहे हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि वो नहीं चाहते कि एक भी रूह नाश हो, वो
भविष्यवक्ताओं को एक्सपोज कर रहे हैं, वो उन दासियों को एक्सपोज कर रहे हैं जो ठुमक ठुमक कर चलती हैं और जो उनके अंदर है वो बताना नहीं चाहती, अपने आप को वो ढक लेती हैं उन चीजों से ताकि पता ही न चले कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो और एटीट्यूड लेकर चलती हैं, अंदर उनके कुछ और है। यहाँ तो खुदा ने सीधा ही बता दिया है कि वो अकड़ से भरी उनकी आंखें जो है वो ऊंची हैं, वो गर्दन अकड़ा के और आंख मटका कर चलती हैं। ना पंजाबी च लिखा है वो गर्दन अकड़ा के ते अखां नूं मटका के तुरदियां हन। हालेलुया। आपको ऐसी पास्टरनियों से दूर रहना है जिनमें ये एटीट्यूड है। हालेलुया। तो ऐसी संगति से दूर रहना, जिन बेटियों में इतनी अकड़ है अपनी बेटियों को उनसे दूर रखे, जिनमें इतनी अकड़ है अपनी बच्चियों को उनसे दूर रखें। हालेलुया।